में बसा सिक्किम एक ऐसी जगह जहां आने का सपना हर ट्रैवलर देखता है, जहां हर पहाड़ एक पोस्ट कार्ड लगता है। और अगर आप यहां एक बार आ गए ना तो आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। क्या आप सिक्किम की प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहां जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए और अपनी ट्रिप को बजट में कैसे मैनेज करें? और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बस 6000 रुपए में आप ये कंप्लीट टूर प्लान कैसे कर सकते हैं 3 नाइट और 4 डे के लिए। और सिक्किम आने का बेस्ट रूट कौन सा है, ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब है। 4 डे और 3 नाइट का एक परफेक्ट आइटनरी जो कि सिक्किम के आइकॉनिक स्पॉट को कवर करेगी, नथुला पास के थ्रिलिंग व्यूज से लेकर गैंगटॉक सिटी के रिच कल्चर तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडवेंचर को इन खूबसूरत वादियों में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्किम में हम गैंगटॉक तक कैसे आए। गैंगटॉक कैपिटल सिटी है सिक्किम की, तो यहाँ आने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो बागडोगरा एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है गैंगटॉक से, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। और ये एयरपोर्ट 124 किलोमीटर दूर है गैंगटॉक से। तो आप शेयर टैक्सी लेकर भी यहाँ तक आ सकते हो। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन सबसे नियरेस्ट स्टेशन है, जो कि सिलीगुड़ी में है। और आप यहाँ से शेयर टैक्सी लेकर आ सकते हो गैंगटॉक, जिसकी दूरी बस 113 किलोमीटर है। और इस सफर को कवर करने में बस 4 घंटे का समय लगता है। और अगर आप सिलीगुड़ी से बस से गैंगटॉक जाना चाहते हो तो टर्जिंग नार्गे बस टर्मिनस से कई डायरेक्ट बस आपको देखने को मिल जाती है, जिसका किराया बस 200 से 300 रुपए होता है। ट्रेन से उतरने के बाद मैं सीधे शेयर टैक्सी लेता हूँ गैंगटॉक सिटी के लिए, जिसका प्राइस बस 300 रुपए था। और अगर आप ग्रुप ट्रेवल कर रहे हो तो आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो, जिसका चार्ज आपको 2500 से 3000 लगेगा। और गैंगटॉक के लिए शेयरिंग टैक्सी आपको आराम से मिल जाती है रेलवे स्टेशन के बाहर से। रास्ते में आपको हर मोड़ पर खूबसूरत नजारे मिलते हैं, ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से सुकून भरा ये मौसम। सफर इतना शांत और खूबसूरत लगता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद हमारे टैक्सी वाले भैया एक लोकल रेस्टोरेंट पर लंच के लिए रोकते हैं, जहाँ पहाड़ी खाने का एक अलग ही मजा है। और लगभग 5 घंटे के सफर के बाद फाइनली मैं गैंगटॉक सिटी पहुंच गया। तो चलिए बात करते हैं कि गैंगटॉक में अपना पहला दिन कैसे स्पेंड करना चाहिए। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले मैं चला गया गैंगटॉक के हार्ट मॉल रोड घूमने के लिए। यहाँ आते ही एक अलग ही वाइब मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कई सारे लोकल टूर काउंटर्स मिल जाते हैं, जो कि पूरी सिटी का साइट सीइंग टूर कराते हैं। इसीलिए मैंने 2000 रुपए में एक प्राइवेट सिटी टूर बुक कर लिया, जो अगले दिन शुरू होगा। मैं अकेला घूम रहा हूँ इसलिए ये मुझे बहुत महंगा पड़ गया। तो दोस्तों पहला दिन आप ऐसे हल्का फुल्का रिलैक्स करके बिता सकते हो और नेक्स्ट डे के एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा सेकेंड डे इन गैंगटॉक। टूर टैक्सी वाले भैया ने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था, तो मैं चला टैक्सी पॉइंट पर, जो कि है मॉल रोड के पास। इस सिटी टूर में हम लगभग 10 से 11 गैंगटॉक के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करने वाले हैं। गैंगटॉक के सफर की शुरुआत ही होती है एक शांत और स्पिरिचुअल जगह से, नमग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। टैक्सी वाले भैया ने बोला, सर पहले ये जगह जरूर देखना, ये गैंगटॉक की शान है। ये इंस्टीट्यूट 1958 में बनवाया गया था और उस वक्त इसकी ओपनिंग हुई थी श्री जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां 200 से ज्यादा रेयर बुद्धिस्ट स्क्रप्चर्स हैं, संस्कृत और तिब्बतन लैंग्वेज में लिखे गए। ये इंस्टीट्यूट तिब्बतन बुद्धिज्म के स्टडी और रिसर्च के लिए एशिया के सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर में से एक है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, ये एक लिविंग आर्काइव है तिब्बतन कल्चर का, जहाँ स्कॉलर्स आज भी रिसर्च करने आते हैं। तो अपनी सिक्किम ट्रेवल लिस्ट में ये लोकेशन को ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिसका टिकट था बस 25 रुपए। तिब्बतन कल्चर के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ सिर्फ 500 मीटर दूर एक स्पिरिचुअल जगह की तरफ, डुड्रुल चोर्टन, जो म्यूजियम के बिल्कुल पास ही है। ये स्तूपा 1945 में बनवाया गया था बाय त्रुलसिक रिम्पोंचे, जो तिब्बतन बुद्धिज्म के एक महान गुरु थे। और यहाँ पर 108 प्रेयर व्हील्स हैं, जिन पर ओम मणि पद्मे हम मंत्र लिखा हुआ है। लोग इन व्हील्स को घुमाते हैं और प्रेयर करते हैं। कहते हैं पहले यहाँ भयानक आत्माएं रहती थी, जो
आसपास के लोगों को परेशान करती थी, लेकिन रिम्पोंचे गुरुजी ने इस जगह पर मेडिटेशन करके इसे पवित्र बना दिया। आज भी यहाँ खड़े होकर एक सुकून महसूस होता है। इस जगह का इतिहास जानने के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ थोड़ा थ्रिलिंग नजारा देखने के लिए। और अगर आप गैंगटॉक सिटी का एकदम 360 व्यू लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गैंगटॉक रोप वे। बस 130 रुपए का टिकट लेकर मैं निकल पड़ता हूँ गैंगटॉक रोप वे का मजा लेने। अच्छी बात ये थी कि यहाँ दार्जिलिंग जैसी भीड़ भाड़ नहीं थी। सिर्फ 15 मिनट के इंतजार के बाद ही मेरा नंबर आ गया और जैसे ही केबिन हवा में उठता है, क्या ही शानदार नजारा है। नीचे पूरी गैंगटॉक सिटी और दूर माउंटेन्स का नजारा, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा व्यू। इतने ऊपर से गैंगटॉक को देखकर एकदम मजा ही आ गया। आप चाहें तो सनसेट के टाइम भी आ सकते हो, जब ऑरेंज रोशनी पूरे शहर को गोल्डन ग्लो देती है। ये रोप वे लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और टोटल राइड को कवर करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और अगर आप गैंगटॉक आए और आपने ये राइड मिस कर दी तो समझो आपकी ट्रिप अधूरी है। गैंगटॉक के 360 व्यू और ठंडी हवा का मजा लेने के बाद अब मैं चलता हूँ एक शांत और नेचर से भरे स्पॉट की तरफ, बकतांग वाटरफॉल। ये वाटरफॉल गैंगटॉक सिटी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक रोड साइड वाटरफॉल है, मतलब बिना ट्रैकिंग के भी आप सीधी गाड़ी से यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल सिक्किम की ड्रेस भी मिल जाती है फोटोशूट के लिए, जो टूरिस्ट काफी इंजॉय करते हैं। और हाँ, यहाँ की एंट्री कम्प्लीटली फ्री है। बच्चों के लिए भी ये जगह काफी सही है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी जिपलाइन एक्टिविटी भी अवेलेबल है, जो उन्हें काफी पसंद आएगी। वाटरफॉल का सुंदर नजारा देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम देखने के लिए। गैंगटॉक का एक ऐसा स्पॉट जहां आप सिक्किम के रिच आर्ट और कल्चर को करीब से देख सकते हो। यहां आपको हैंडमेड कारपेट, वुड कार्विंग्स और ट्रेडिशनल हैंडलूम आइटम्स मिल जाते हैं, जो लोकल आर्टिस्ट ने बनाए होते हैं। यहाँ का सब कुछ इतना ब्यूटीफुल होता है कि चाहे आप कुछ खरीदें या नहीं, देखकर ही दिल खुश हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये जगह लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है। सिक्किम के आर्टिस्ट की कला देखने के बाद मैं निकल लेता हूँ अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो कि है गुंजन मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री गैंगटॉक सिटी से बस 6 किलोमीटर दूर है और इस मोनेस्ट्री का टिकट बस 10 रुपए है। यहाँ आपको तिब्बतन बुद्धिज्म के ब्यूटीफुल म्यूरल्स, कलरफुल फ्लैग्स और डिटेल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। मोनेस्ट्री एक हिल टॉप पर बनी है, तो यहाँ से गैंगटॉक और आसपास के पहाड़ों का पैरानोमिक व्यू भी मिलता है। मोनेस्ट्री के अंदर एक बड़ा सा गोल्डन प्रेयर व्हील भी है, जिसे धीरे धीरे घुमाने से एक अलग ही सुकून मिलता है। और मोनेस्ट्री के अंदर बुद्धा की एक नहीं बल्कि कई बड़े और मैजेस्टिक स्टैच्यू स्थापित हैं। और सबसे खास बात ये है कि यह एक बुद्धिस्ट स्कूल भी है, जहाँ यंग मॉन्क्स ट्रेनिंग लेते हैं और अगर आप लकी हो तो उनकी प्रेयर चैंटिंग भी सुनने को मिल सकती है। मोनेस्ट्री में सुकून का एहसास लेने के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है प्लांट कंजर्वेटरी। ये लोकेशन गैंगटॉक का एक यूनिक स्पॉट है, जहाँ आपको एक अलग ही प्लांट वर्ल्ड देखने को मिलेगा। ये कंजर्वेटरी सिक्किम के इंडिजिनस प्लांट और फ्लावर्स का होम है। यहाँ आपको रेयर स्पीसीज, ऑर्चिड और वाइब्रेंट फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेंगे। इसके अंदर वॉकिंग पाथ और ग्रास हाउस है, जहाँ आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद आपको ये सुंदर वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। ये सुंदर से झरने की आवाज सुनकर मन एकदम शांत हो गया। इस कंजर्वेटरी में सुंदर सुंदर फूलों को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हनुमान टॉप। ये मंदिर गैंगटॉक से लगभग 11 किलोमीटर दूर है और 7200 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और क्या आपको पता है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले जा रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि वो इसी जगह पर कुछ देर के लिए रुके थे। इसी वजह से हनुमान टॉप को एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और आज के टाइम पर ये मंदिर इंडियन आर्मी के अंडर मेंटेन होता है। अगर आप गैंगटॉक आए तो यहाँ आना एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होना चाहिए। हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपनी अगली मंजिल की तरफ, ताशी व्यू पॉइंट। ये लोकेशन गैंगटॉक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और गैंगटॉक के सबसे फेमस सनराइज पॉइंट में से एक है। और अगर मौसम साफ हो
तो यहाँ से मिलता है स्नो कैप्ड कंचनजंगा का सुंदर नजारा। और यहाँ आपको ट्रेडिशनल सिक्किम ड्रेस मिलती है जो आप रेंट पर ले सकते हो। और फिर क्या, बैकग्राउंड में स्नो कैप्ड माउंटेन और आप एकदम लोकल अवतार में। फोटो क्लिक करवाना तो बनता है बॉस। और यार मेरे टैक्सी वाले भैया इतने प्यारे हैं कि ये मुझे हर कहीं फ्री में स्नैक्स और मोमोज खिला रहे हैं। सच में सिक्किम के लोग बड़े ही प्यारे होते हैं। गर्मा गर्म मोमोज का स्वाद लेकर अब मैं निकल पड़ता हूँ अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि है गणेश टॉप। ये भी गैंगटॉक सिटी का एक बहुत फेमस स्पॉट है और ये टेम्पल 6500 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। तो चलो चलते हैं और करते हैं गणेश जी के दर्शन। और दोस्तों यहाँ से आपको नॉट ओनली गणेश जी के दर्शन मिलते हैं, बल्कि ये जगह सनसेट के लिए भी परफेक्ट है। गणेश जी के दर्शन और सनसेट का सुकून लेकर अब मैं निकल पड़ता हूँ वापस गैंगटॉक सिटी की ओर। टैक्सी वाले भैया मुझे मॉल रोड पर ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि आज का पूरा सिटी टूर कंप्लीट हो चुका है। और भाई क्या ही कमाल का दिन था। टैक्सी वाले भैया ने लगभग 10 जगह अच्छे से घुमाए। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो सिटी टूर प्लान बुक कर लेना, क्योंकि अब रात हो चुकी है। तो गैंगटॉक में नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए सबसे परफेक्ट जगह है मॉल रोड। यहाँ का वाइब भी अलग है। लाइव डांस परफॉर्मेंस, स्ट्रीट आर्टिस्ट और हर तरफ लाइट का एक अलग ही मैजिक होता है। और जैसे कि आप देख ही सकते हो अभी भी यहाँ पर लाइव डांस परफॉर्मेंस चल रही हैं। और भूलना मत, मॉल रोड पर शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। विंटर वियर का कलेक्शन टॉप क्लास होता है और लोकल हैंडीक्राफ्ट भी मिल जाते हैं। तो मॉल रोड मस्ट विजिट प्लेस है नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो कुछ इस टाइप से आप अपना दूसरा दिन स्पेंड कर सकते हो गैंगटॉक सिटी में। दोस्तों जब मैं अपने हॉस्टल के रूम में आराम से सो रहा था, तब अचानक से एक छोटा सा बागड़ बिल्ला, हाँ असली वाला, मेरे पास आया और ऐसे चिपक कर सो गया जैसे हम पुराने दोस्त हों। चलो कोई तो दोस्त बना सिक्किम ट्रिप पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा डे 3 इन गैंगटॉक और आज हम निकल चुके हैं एक थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए नथुल्ला पास और चाइना बॉर्डर देखने। सुबह 8:30 बजे टैक्सी वाले भैया मुझे पिकअप कर लेते हैं। इस ट्रिप के लिए मैंने 800 रुपए देकर शेयर टूर पैकेज लिया है। मॉल रोड के पास बहुत सारे टूर पैकेज काउंटर हैं, तो आप इजीली वहां से बुक करवा सकते हो। नथुल्ला पास जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप ये टूर यहीं से बुक करते हो तो परमिट का पूरा अरेंजमेंट वही लोग करके देते हैं। और रास्ते में आपको ये व्हाइट फ्लैग भी काफी जगह देखने को मिलेंगे, जो कि किसी की आत्मा की शांति के लिए लगाए जाते हैं। माना जाता है कि जब हवा इन फ्लैग से टकराती है तो प्रार्थनाएं दुनिया में फैल जाती हैं। सिक्किम के लोग न सिर्फ नेचर से कनेक्टेड हैं, बल्कि स्पिरिचुअलिटी से भी डीपली जुड़े हुए हैं। और लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं कंचनजंगा व्यू पॉइंट पर। जैसे कि आप देख ही सकते हो क्या ही खूबसूरत नजारा है। बस इसी के लिए तो लोग सिक्किम आते हैं। तो दोस्तों रेडी हो जाओ आप भी, क्योंकि ये ट्रिप है फुल पैसा वसूल। और हाँ, ये रही मेरी शेयरिंग टैक्सी। हम 8 लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। और जब आप सोलो ट्रेवल करते हो तो आपके कई दोस्त बन जाते हैं। रास्ते में आपको इंडियन आर्मी के छोटे छोटे बेस कैंप्स देखने को भी मिलते हैं, जहां वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती, इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा शॉट दिखा रहा हूं। 2.5 घंटे के सफर के बाद टैक्सी वाले भैया ने यहाँ छोटी सी रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोकी है ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने फटाफट गर्मा गर्म मोमोज खा लिए और ये स्नीकर्स ले ली आगे के सफर के लिए। और आप देख सकते हो इतनी ठंड है, यहाँ की लेक भी जम चुका है, बिल्कुल आइस मिरर जैसा लग रहा है। और दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं नथुल्ला पास पर। यहाँ आकर बस एक ही चीज महसूस होती है, एकदम जबरदस्त ठंड। भाई सच बताऊं, हाथ पैर सुन्न हो गए ठंड से, क्योंकि नथुल्ला पास एक हाई एल्टीट्यूड लोकेशन पर है। तो यहाँ की हवा एकदम चिल्ड है और चारों तरफ से काले पत्थर जैसे माउंटेन ने इस जगह को घेर रखा है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये जगह कितनी फेमस है, यहाँ भर भर कर टूरिस्ट आते हैं। सिक्किम आने वाले हर टूरिस्ट की विश लिस्ट में होती है ये लोकेशन।
और जब इतने खूबसूरत नज़ारे हो सामने तो शाहरुख खान का पोज देना तो बनता है। सामने आपको इंडियन आर्मी का कैंप दिख रहा होगा और यहाँ सिक्योरिटी भी काफी टाइट होती है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, थोड़ा डिसिप्लिन तो बनता है। और दोस्तों ये देखो, मैं इस साइड इंडिया में खड़ा हूँ और उस साइड चाइना है और सामने की बिल्डिंग पर चाइनीज लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। तो चलो बिना वीजा के चाइना चलते हैं तारों के नीचे से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपके फोन और स्मार्ट वॉच में चाइना का टाइम जोन एक्टिव हो जाता है यहाँ आने के बाद। मेरे फोन ने भी समझ लिया कि मैं अभी चाइना में हूँ और डायरेक्ट बीजिंग का टाइम दिखा दिया। चाइना के बिना वीजा वाले दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और दोस्तों रास्ते के नज़ारे तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक के बाद एक इतने सुंदर व्यूज मिल रहे हैं कि आंखों को एक सेकेंड के लिए ब्लिंक करने का मन ही नहीं करता। और इसी के साथ हम फाइनली पहुंच जाते हैं बाबा हरभजन सिंह के मंदिर। बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के एक सोल्जर थे जो 1968 में नथुल्ला पास ड्यूटी के दौरान ग्लेशियर के अंदर गिर गए थे। कहा जाता है कि उनकी बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद उनकी आत्मा आर्मी के जवानों को सपने में आकर वार्निंग देने लगी, स्पेशली बॉर्डर के डेंजर्स के बारे में। आर्मी ने इस चीज को इतना सीरियसली लिया कि उनके लिए ये मंदिर बनवाया गया और उनकी एक प्रॉपर पोस्टिंग भी है और उनका एक यूनिफॉर्म भी रोज प्रेस किया जाता है और उनका बेड अब तक मेंटेन होता है। लोग मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह अभी भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक सोल्जर का नहीं, इंडिया के एक गार्जियन स्पिरिट के दर्शन हो रहे हों। और हाँ, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप गर्मा गर्म चाय, मैगी या मोमोस एंजॉय कर सकते हो। साथ ही एक गिफ्ट शॉप भी है जहाँ से आप बाबा हरभजन सिंह के नाम के सुवेनियर या कुछ यादगार चीजें ले सकते हो। बाबा जी की इंस्पायरिंग कहानी जानने के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ अपनी अगली लोकेशन की तरफ। और हाँ, रास्ते यहाँ पर बहुत ही घुमावदार होते हैं। अगर आपको मोशन सिकनेस होती है तो पहले से ही रेडी होकर आना। और हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन कम ही होती है, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद जो नज़ारे मिलते हैं ना, वो लिटरली वर्थ इट होते हैं। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़, दूसरी तरफ क्लाउड्स के बीच से निकलती सनलाइट, बस दिल बोल उठता है सिक्किम, आई फॉल इन लव विद यू। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं सुंगो लेक, जिसे चांगू लेक भी कहा जाता है। ये लेक लगभग 12,400 फीट की हाइट पर लोकेटेड है और सर्दी के टाइम पर पूरी लेक बर्फ से जम जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज है जो इस जगह को और भी खास बनाती है, इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोप वे, और ये है सांगो लेक। जैसे कि आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये लेक, एकदम हेवन वाला फील आ रहा है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब आप यहाँ की रोप वे राइड लेते हो। मैंने भी 360 रुपीज की टिकट लेकर निकल पड़ा इस राइड को एंजॉय करने। रोप वे से जो नज़ारे मिलते हैं वो लिटरली नेक्स्ट लेवल होते हैं। नीचे जम चुकी लेक, आसपास बर्फ से ढके पहाड़, एकदम ड्रीम जैसा लगता है। और ऊपर आने के बाद एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ, जैसे क्लाउड्स के बीच में खुद को पा लिया हो। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी भी लग रही है एंड टेम्परेचर भी -5 डिग्री है और यहाँ पर थोड़ी ऑक्सीजन की कमी भी फील हो रही है। और दोस्तों ये स्पॉट एकदम परफेक्ट है फोटोग्राफी के लिए। और यहाँ पर एक छोटी सी स्नैक की दुकान भी है जहाँ से मैंने गर्मा गर्म चाय ले ली और बस मुझे आए 10 ही मिनट हुए थे कि एकदम से मौसम बदल गया। सिक्किम में ये नॉर्मल है, यहाँ हर थोड़ी देर में मौसम अपना मूड बदल लेता है। और यहाँ एक प्यारी सी वुडन चेयर भी रखी है जिसके साथ आप इंस्टाग्राम वाले बेस्ट सिनेमैटिक शॉट ले सकते हो। लेकिन मौसम बहुत तेजी से बदल रहा था तो हमने भी जल्दी से नीचे उतरने का फैसला लिया। सो गाइस यहाँ पे हमारी पार्टी हो गई, आप देख सकते हो। सृष्टि सबको बांट रही है यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ये एक और मिल गया हमें। और हाँ, अगर आप थोड़ा और मजा लेना चाहते हो तो यहाँ पर याक की सवारी भी कर सकते हो, जिससे आपकी ट्रिप की फोटोज में 4 चांद लग जाएंगे। और इस ट्रिप में एक छोटी सी प्यारी बच्ची मेरी दोस्त बन गई थी। हमने साथ में बहुत मस्ती की। अकेले ट्रैवल करने का मजा ही अलग है क्योंकि नए नए लोग मिलते हैं और अपने बारे में अच्छे से जानने का मौका भी मिलता है। और दोस्तों इसी खूबसूरत यादों के साथ हमारा आज का सफर भी यहीं खत्म होता है। अब हम वापस निकल पड़ते हैं गैंगटॉक की तरफ। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने 3 दिन सिक्किम के सफर
सफर को प्लान कर सकते हो। सिक्किम की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का खाना भी किसी अट्रैक्शन से कम नहीं। तो दोस्तों अगर आप सिक्किम जा रहे हो तो ये मस्ट ट्राई डिशेस को ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलना। सिक्किम के मोमोज और यहाँ का फेमस थुक्का, और हाँ सेल रोटी विद आलू दम, बिल्कुल नेपाली स्टाइल ब्रेकफास्ट। गुन्द्रुक सूप भी बहुत फेमस है सिक्किम में। तो ये हैं कुछ फेमस डिशेस जो आप अपनी सिक्किम की ट्रिप पर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों अब करते हैं बजट की बात कि अगर आप सिक्किम में 3 नाइट और 4 डेज का ट्रिप प्लान करते हो 2 लोगों के लिए, तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। गैंगटॉक में होटल ज्यादा महंगे नहीं है, 800 से 1200 रुपए पर नाइट में आपको आराम से मिल जाएगा 2 लोगों के लिए। सिटी टू टैक्सी का आप 2000 रुपए मानकर चलिए, और नथुल्ला पास टूर के लिए 800 रुपए पर पर्सन लगता है, और फूड का भी लगभग 2000 रुपए खर्चा आएगा। एंट्री फीस और रोप वे का लगभग 1000 रुपए मान लीजिए। तो टोटल खर्चा आपका 12,000 रुपए निकल के आता है 2 लोगों के लिए। तो पर पर्सन यहाँ पर 6,000 रुपए आपको पड़ रहा है सिक्किम ट्रिप के लिए। तो आप 6,000 रुपए में 3 नाइट और 4 डेज के लिए यहाँ पर अच्छे से अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। और दोस्तों अब बात आती है कि हम होटल कौन सी लोकेशन में ले सकते हैं गैंगटॉक में। तो सबसे जो बेस्ट लोकेशन है होटल के लिए वो है मॉल रोड, और काफी अच्छे होटल भी यहाँ पर अवेलेबल है, और मॉल रोड से काफी इजी पड़ जाएगा आपको कोई भी टूर पैकेज बुक करने के लिए। तो आप मॉल रोड के आसपास होटल बुक कर सकते हो। बजट की बात तो हमने कर ली, अब करते हैं बात की बेस्ट टाइम कौन सा होता है सिक्किम आने के लिए। यहाँ आने का बेस्ट टाइम होता है मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर के बीच। मार्च से जून के बीच पूरा सिक्किम एकदम कलरफुल गार्डन बन जाता है, सब जगह फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, वेदर प्लेजेंट होता है और व्यूज नेक्स्ट लेवल। और अगर आप ठंडी का मजा लेना चाहते हो, स्नो देखना चाहते हो, तो अक्टूबर से दिसंबर परफेक्ट है। तो दोस्तों इसी खूबसूरत नजारे के साथ हमारी गैंगटॉक और नथुल्ला पास की ये ट्रिप यहीं खत्म होती है। पर यादें, ये तस्वीर और लोगों का प्यार सब कुछ दिल में बस गया है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपनी ट्रिप को प्लान करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और एडवेंचर से भरे न्यू सफर में। जब तक के लिए बाय बाय।